उसके आगे पर ध्यान से देखना यहाँ से स्क्रीन पे, जहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़े हुए क्वेश्चन उसके आगे अगर बात करें, अगर हम जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कहता ये समझा दिया था आपने? नहीं जी नहीं किया अभी। हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म, कहता है इवन नंबर कितने हैं जो 2 डिजिट के जो आप बना सकते हो। मैंने क्या बोला था, जहाँ पे हमारे पास कितने तरीके हैं इसको फिल करने के, वो तरीके हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे पास 9 तरीके हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने तरीके हैं? 9। तो जहाँ पे लिखना हमने क्या 9 लिखना हमने यहाँ पे, 9 तरीके जहाँ पे फिल करने के इसके। आगे आपने क्या लिखना, आगे आपने लिखना है इवन नंबर। इवन नंबर 0 भी इवन होता है, ध्यान रखना है। तो इवन नंबर पता कौन से होते हैं? 0 2 4 6 8, ये क्या है? इवन नंबर। ये इवन नंबर आ गए। तो जानी कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5, ये लिखा 5 हमने। तो 9 5 जो कितना 45 जहाँ पे हमारे पास ये तरीके हैं जिससे आप 2 डिजिट इवन नंबर कैन भी फॉर्म कर सकते हो। बोल कोई डाउट इसमें पूछना कुछ? तो पास को समझ, इसको फोकस लगे समझ। सिमिलर मैं एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवाता हूँ। आपने ध्यान रखना, इवन नंबर आए तो जे इवन नंबर होते हैं, और की बात करेगा 0 नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। जे कितने 1 2 3 4 5 है, ये भी जे ऑड है। और आपसे मैं जब पूछूं कि 5 से डिवाइड होने वाले कौन सा है, 5 से डिवाइड वाले वो होते हैं जिनके एंड में जहाँ तो 0 आए जहाँ तो एंड में 5 आए। क्या? जिनके एंड में जहाँ तो 0 आए जहाँ तो क्या है 5। यानी कितने तरीके हैं? 2। ये कौन से 2 तरीके हैं जो 5 से डिवाइड होने वाले हैं, 5 से डिविजिबल वाले। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2 तरीके हैं, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन चलेंगे कुछ अभी। जैसे कि देखो क्वेश्चन, हाउ मनी 3 डिजिट और नंबर पूछ लिया उसने। 3 डिजिट तो है और साथ में पूछा कि और नंबर कैन बी फॉर्म। तो मैंने क्या बोला, इसमें हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, मैंने पूरा बेसिक बताया था। जहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9 लिखना हमने यहाँ पे। ये क्यों लिखना है, जो पीछे मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है। जहाँ पे 9 तरीके हैं तो उसके बाद जहाँ पे क्या लिखेंगे हम 10 लिखेंगे। यहाँ पे हम जहाँ पे क्या लिखेंगे 3 डिजिट पूछना उससे, इधर लिखेंगे 10। 10 तरीके से इसको कर सकते हैं हम। यानी कि इसका आगे हम लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आगे 10 तरीके फिल कर सकते हैं हम यहाँ पे 10 तरीके, क्योंकि आगे जो हमारे पास लिखते हैं ये आ गया। और इसने कहा आउटपुट का नाम ने, तीसरा कौन सा आएगा 3 डिजिट और नंबर कैन बी फॉर्म। अभी 3 डिजिट में और कौन सा है? देखो 1 भी लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 लिख सकते हैं, 7 और 9 लिख सकते हैं। इवन नहीं लिख सकते तो और लिख सकते हैं। तो जाने कि हमारे पास बनेगा ये 5 तरीके आगे। तो 9 5 जब 45, 450 उसका आया हमारे पास आंसर। और देखते हैं, हाउ मैनी 5 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म। यानी कि देखो मैं डायरेक्ट कुछ चीज़ें बताऊंगा अभी। जहाँ पे मैंने बोला कि इवन नंबर कितने हैं 5, लास्ट में तो 5 आएगा हमारे पास, शुरू में 9 आना है, बीच में क्या बचा 10 10 10, यानी 9 5 जब 45 और 10 कितने 3, यानी कि 3 0 कितने 3 0, जी हमारे पास इसका आंसर सी पार्ट। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, हाउ मैनी 4 डिजिट की बात करें, इधर क्या लिखना हमने 9, और उसने कहा कैन बी दैट आर डिविजिबल बाय द 5। देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया, बता अभी इधर लास्ट में क्या लिखेंगे हम, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 0 और मैंने कहा जो एंड में 0 और 5 से डिवाइड होने वाले होंगे जे हमारे पास डिविजिबल बाय 5 बोलते हैं उसको। और जे हमारे पास 2 ही तरीके हैं, ये कितने 2, तो लास्ट में 2 लिखेंगे हम। 2 क्यों आया, क्योंकि 2 ही तरीके हैं हमारे पास डिवाइड होने के जो 5 से डिविजिबल होते हैं, जिनके एंड में क्या आता है 0 जहाँ 5 आता है। तो बीच में लिखेंगे 10 10, ये 10 10 क्यों आना, क्योंकि 9 फिल हो गया तो जो हमारे पास 10 तरीके हैं 10, तो हमारे पास आएगा 9 2 18 और 1800 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे हम, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म दैट आर नॉट डिविजिबल बाय। इधर क्या लिखना है 9, बीच में क्या आएगा 5 है, तो कितने आएंगे 1 2 3 5 बॉक्स आने हैं। पहले में 9 लिखना है, लास्ट में कहता है नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर डिविजिबल बाय 5 होता तो क्या लिखना था इधर 0 और 5। 2 हमारे पास आ गए, बचे कितने 8, इधर क्या लिखना है 8। 9 8 कितना होता है 9 8 जा 72 होता है, 9 8 जा 72 और 10 10 10 3 बार 10, तो पहला आंसर आएगा 3 0 आएंगे। बता इधर 8 कहाँ से आया, ये आपने बोला कि 10 तरीके ना, तो पीछे 0 और 5 यूज हो गया, पीछे हमारे पास 8 ही बचे, तभी ये हमारे पास 8 आया। अगर इधर लिखा होता उन्होंने डिविजिबल बाय 5 तो फिर इधर आना था 2 आना था, कितना आना था 2, क्योंकि इधर 2 तरीके हैं फिर जो पीछे बताया मैंने आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 100 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म। अब ये आगे हमारे पास देखो, हम जहाँ पे क्या लिखेंगे 9, कहता है इवन नंबर कितने होते हैं 5 होते हैं। 5 कौन कौन से 0 2 4 6 8, ये 5 ही हैं। 9 5 जा 45, 2 बार यूज हो गया तो
100 नंबर है ना, 2 यूज हो गए बचे कितने 98, 98 2 यूज हो गए बचे कितने 98। ऐसे बना ये पूछ क्या डाउट है इधर, लेकिन 98 कहाँ से आया, क्योंकि 2 जब यूज हो गए तो 98 पीछे बचे, तो क्योंकि बीच में लिखना था 10 10 10 10 10 लिखना कितना बार 100 बार, पर 2 बार यूज हो गया तो हम बीच में 98 बार लिखेंगे। 2 बार कम हो जाएगा ना पीछे भी। अगर इधर उसने पूछा होता ऑड के लिए, ठीक है, ऑड के लिए पूछा तो आना इधर 5 ही था, तब भी सेम ही बनना था हमारे पास। देखो आगे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कहता हाउ मेनी 100 डिजिट इवन डिविजिबल बाय 5, तो इधर आना 2, इधर आना 9, यानी 2 यूज हो गए, 9 2 जा 18, 18 इंटू 10 की पावर 98। नहीं समझा, आगे समझे। डिविजिबिलिटी रूल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता है, कहता है 3 से डिवाइड हो जो, 9 क्या कहता है सम उनका कितना हो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। वो कैसे एग्जाम्पल देखे मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखो आपसे कोई इतना बड़ा नंबर किसने पूछ लिया और आपसे पूछे कि जो 9 से डिवाइड होता है 3 से डिवाइड होता है या नहीं, उसके लिए क्या तरीका है, तरीका सुनना बड़े ध्यान से, क्या तरीका बड़े ध्यान से सुनना। पेन दूसरा यूज कर लेता हूं मैं, 6 और 3 कितना 9 डिवाइड होता है 3 से होता है, 7 और 2 ये भी होता है, 5 और 4 9, उसको बचा कौन 8 और 1 9 होता है, उसका कौन बचा और बचा हमारे पास इधर बचा कुछ, जे कटोगे ब्लू वाला कटोगे 5 जाएगा ना, जे 5 बचा, यानी कि अगर मेरे पास एंड में 5 बच रहा है तो जे टर्म 9 से डिवाइड नहीं होने वाली है। अगर एंड में 5 बच गए मेरे पास, जे 9 से या 3 से डिवाइड होने वाली नहीं है, जे 3 का डिविजिबल नहीं है। और एग्जाम्पल सुन, अगर सपोज का जे एग्जाम्पल लिखी मैंने, क्या जे 3 का डिविजिबल है, सुनना बड़े ध्यान से, पेन में अलग यूज कर लेता हूँ, ब्लू यूज कर लेता हूँ, 7 2 9 5 और 4 9, उसके बाद 3 और 6 9 होता है डिवाइड, उसके बाद मेरे पास 8 और 1 9 होता है, उसके बाद 5 और कौन बचा हमारे पास, 5 के साथ जी 4 6 बचा ना, 6 बचा है, तो हमारे पास जाने की हमारे पास क्या बना, ऐसे कर लेते हैं इसको, लास्ट में मेरे पास बचा 5 और 6 बचा, क्या बचा 5 कहाँ बचा, 5 कहाँ बचे, 5 कट नहीं किया मैंने, 5 4 9 चल 5 बचा, और क्या बचा 5 ये 5 ये वाला बचा, ये 5, उसको बचा मेरे पास 6 बचा, उसके बाद मेरे पास और कौन बचा हुआ है, बाकी कट्टी दिखना है, बाकी हो गया कुछ छोड़ दिया हमने, मुझे लगता है 4 भी लग रहा है मुझे, 6 5 11 और 4 कितना हुआ 4 15, तो जब 3 से कट जाएगा, जे कट जाएगा 3 से, 5 और ये कितना होता है 6 3 से कट हो जाता है, ठीक है, जाने की जो डिविजिबल है, प्लस कर लेना है, नहीं एग्जांपल देता हूँ मैं कुछ, कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इफ पहला डिजिट अगर क्या लिखे हम 6 लिखें और पहला डिजिट 6 लिखें, तो मैंने पहला डिजिट क्या लिखा 6 लिख दिया, उसने आगे कंडीशन क्या यूज़ की, उसने कंडीशन यूज़ की, कहता कि पहला डिजिट तो 6 है एंड नंबर इज डिविजिबल बाई 3, 2 डिजिट लेने हैं लेकिन लास्ट 3 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए, लास्ट 3 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए। 3 से डिवाइड कौन होगा, देखो जे 3 से खुद डिवाइड होता है, आगे जहाँ तो मैं 0 लिखूँ, आप लोग सर 0 क्यों लिखना है, भाई 60 3 से डिवाइड नहीं होता है, होता ना 60 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, जहाँ मैं लिखूँ 0, जहाँ लिखूँ आगे देखो मैं लिख सकता हूँ उधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकता हूँ, मैं लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा, लेकिन लास्ट डिजिट 3 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए, वो कौन कौन होगा, एक मेरे पास 0 होगा, एक मेरे पास 3 होगा, एक मेरे पास होगा 6 होगा, एक होगा 9 आप बोलो सर जे भी तो होगा, 8 6 14 होते हैं, 14 3 से डिवाइड होता है, 4 1 5 हुआ ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, और कुछ यानी कितने तरीके है, 1 2 3 4 आए, 4 तरीके आए मेरे पास, कितने 4 तरीके ऐसे आए। और देखते हैं, देखो जैसे यहाँ पे लिखा होता कि ये लिखा पहला डिजिट कहता है 6 है, तो आगे हम क्या पुट करें, मैं तो 0 0 ले सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 0 0, 6 3 से डिवाइड है, 0 0 3 6 9 12 15 18 21 24 100 8 मैं 99 तक लेके जाऊँगा, 99 भी 3 से डिवाइड होता है। अभी इसमें एक फार्मूला तूने याद रखना है, जब कभी इस तरह की टर्म बने उधर नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, फार्मूला याद रखना तूने AP का, कहते हैं नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखते हैं, लास्ट टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म,
जे लिखी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और इनके बीच जो गैप होता है उसे डिवाइड करना। गैप कितना है इनके बीच? 3 का गैप है। कितना गैप है? 3 का गैप है, 3 का डिफरेंस और प्लस 1 करते हैं जी, एपी की फॉर्म होती है। तो देखा मैंने 99.3 जो है 66 को मैंने डिवाइड किया, नहीं जी कट करके 33 आया। 33 प्लस 1 कितना हुआ? 34 हुआ। कितना हुआ? 34 जी। इस क्वेश्चन का 34 आंसर आया है। क्या मैंने 34 आंसर बना इस क्वेश्चन का। ऐसा एक क्वेश्चन और बताता हूँ, नहीं समझ लगी, एक और बताता हूँ। मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन हमारे पास हाउ मैनी 4 डिजिट पूछ लिया उसने। कहता है लास्ट पहला डिजिट 6 लेना है और बताना है कि डिविजिबल बाई 3। देखो 4 डिजिट इस बार 6 लेना है, क्या लेंगे इधर 6 और कहता है 4 डिजिट, क्या लिखेंगे इधर 0 3 6 9 12 15 100 ऑन टू 99। जे भी 3 से डिवाइड होता है। लास्ट बोल रहे 3 से डिवाइड हो, ठीक है। तो देखो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान में कॉमन डिफरेंस प्लस क्या लिखना है 1। जब ऐसा करेंगे हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास बनेगा ये 333 और प्लस 1 करेंगे जी किसके बराबर आएगा? 334 के बराबर आएगा। ये तो फार्मूला यूज कर रहा हूँ मैं। हाँ जी फार्मूला। हाँ फार्मूला यूज कर रहा हूँ। अगर आगे देखे क्वेश्चन हमारे पास, अगर देखो ऐसे लिखा होता उसने, ये देखो जी क्वेश्चन आगे कहता पहला डिजिट 5 है। पहला डिजिट क्या है? 5। तो इसको पता किस तरीके से देखना तुमने, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 3 1 3 करूंगा तो इधर पीछे 2 बचेंगे। इधर समझ लिया, इधर क्या लिखा मैंने? 2 लिखा, नहीं समझे फिर सुन। 5 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 1 जा 3, 5 करने के 2 तो बचे ना पीछे। 5 है टोटल, 3 1 जा 3, 2 बचे हुए हैं, यानी कि 2 बचे। तो मैं लिखूंगा इधर क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। क्या लिखना है? 2 आएगा। तो इधर अभी जहां पे मैं क्या लिखूँ जो 3 से डिवाइड हो, मैं लिखा 2 0 0 नहीं लिख सकता मैं। आप बोलो सर 2 0 0 क्यों नहीं लिखेंगे? 2 को जे क्या है प्लस करें तीनों को, किसके बराबर आया है? 2 के बराबर आया। 2 के बराबर आएगा। 2 0 0 प्लस कर, तीनों को आपस में प्लस करें इनको, किसके बराबर आएगा? 2। ऐसे कर भाई, ऐसे करना प्लस, किसके बराबर आया है? 2 के बराबर। 2 के बराबर है। 2 3 से डिवाइड थोड़ी होता है ना, नहीं होता है, यानी कि इधर मुझे लेना पड़ेगा 2 0 1। ये 2 और ये किसके बराबर है? 3 के बराबर आएगा। 3 के बराबर है। 3 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ठीक है, यानी कि ठीक है। 4 और 2 6, यानी कि 3 से डिवाइड है। 7 और 2 9, यानी 3 से डिवाइड है। इधर क्या लिखा मैंने? ये मेरे पास 2 और 1 3 है, ये भी 3 से डिवाइड है, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे 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 लिख सकता हूँ। लास्ट क्या लिखूंगा मैं? 299 नहीं लिख सकता मैं, क्यों? 9 9 18 हो गए, 18 2 20 हो गए, 20 3 का डिवाइड नहीं होता, यानी इधर लिखना पड़ेगा मुझे कुछ 297। क्यों? क्योंकि 7 2 9 9 से डिवाइड है, पीछे 9 बचा वो भी 3 से डिवाइड है। 7 2 9 3 से डिवाइड है, पीछे 9 बचा वो भी 3 से डिवाइड है। कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, समझा? ये था इस क्वेश्चन का मतलब। और जब इसको सॉल्व करेंगे ये क्या बनेगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बनेगी, और कॉमा डिफरेंशिएशन के बीच में, और लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एपी की फॉर्म को यूज किया और प्लस 1 करेंगे, किसके बराबर आएगा? 33। ऐसे क्वेश्चन आगे बनेंगे। एक क्वेश्चन और लिया हमने, 7 है। 7 3 का डिविजिबल है। देख 7 को लिखा मैंने ऐसे, सुनना पड़ता है यहाँ से, ये 7 है, ये 3, किसके बराबर आएगा? 3 2 6, 1 बचा इधर, कितना बचा? 1। इधर क्या लिखूंगा मैं? 102 लिखना पड़ेगा। 102। आप बोलो सर ये 3 का डिविजिबल है। हाँ, 2 और 1 3 होता है, 3 का डिविजिबल है। फिर 3 3 का गैप रखा आगे, 3 का गैप 3 का गैप 3 का गैप 3 का गैप 3 का गैप। लास्ट में क्या लिखे हमें? वो चक्कर में डालेगा हमें। लास्ट में 199 लिखे ना, गलत हो गया। लास्ट 198, क्योंकि 8 और 1 9, 9 3 का डिविजिबल है, और जो 9 है ये भी 3 का डिविजिबल है। तो फार्मूला यूज करेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे, और ऐसा करने पे हमें ये आंसर मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं, साथ में वीडियो भी देख लेना, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, जहाँ से भूल जाएगा ना कि मैंने क्लास में क्या बताया क्या समझाया, बस यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, ऐसे देख सपोज कर ये लिखा मैंने 5 लिखा हुआ है, तो बोले सर 5 यानी कि इतना आएगा, 3 का डिविजिबल यानी कि तो 2 बचा सर, 2 आगे क्या लिखेंगे? 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 24 लिखना पड़ेगा। 24 ये भी 3 का डिविजिबल है, 3 3 का गैप 3 3 का गैप, ऐसे लिखना पड़ेगा ऐसे। ओके, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म इफ फर्स्ट डिजिट इज 9 एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये क्वेश्चन तेरे को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन क्या है तेरा? होमवर्क का क्वेश्चन है, जो तूने होमवर्क करना है उस क्वेश्चन का। क्लियर? ये क्वेश्चन देखता हूँ समझ लगी नहीं लगी।